हरिओम। क्या आप जानते हैं कि योग मार्गों में एक ऐसा मार्ग भी है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ और आसानी से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ये मार्ग है भक्ति योग का मार्ग। आज हम भक्ति योग के विषय में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। भक्ति योग दो शब्दों से मिलकर बना है, भक्ति और योग। भक्ति का अर्थ होता है उपासना। ये शब्द संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेम, समर्पण और जुड़ना। ईश्वर के साथ जुड़ना ही भक्ति है। और योग का अर्थ तो हम जानते ही हैं, हम योग के विद्यार्थी हैं। पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, जिन साधनों से अपने आप को जानते हैं या भगवत प्राप्ति करते हैं, उसी को योग कहा गया है। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है कि भक्ति प्रेम स्वरूप है, भक्ति अमृत स्वरूप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब साधक भक्ति मार्ग का अनुसरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसको भक्ति योग कहा जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि भक्ति योग द्वारा हम यह जान पाते हैं कि अपने कर्म, भाव और विचार को ईश्वर को समर्पित कर देना ही सच्ची साधना है। भक्ति दो प्रकार की बताई गई है, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। ऐसी भक्ति जो किसी कामना के साथ की जाती है उसको सकाम भक्ति कहते हैं। जैसे कि आम जनमानस जो भक्ति करता है, एक तरह से वो सकाम भक्ति ही होती है। और निष्काम भक्ति वो भक्ति है जिसमें किसी लौकिक सुख की कामना नहीं होती, केवल ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जिसमें होता है उसी को निष्काम भक्ति कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जिसको नवधा भक्ति भी कहते हैं। सामान्य रूप से जो विद्यार्थी हैं, जब भी उनसे प्रश्न किया जाता है भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में, तो वो केवल नवधा भक्ति के बारे में ही बात कर पाते हैं, अन्य विषयों को वो छोड़ देते हैं। नवधा भक्ति सिर्फ श्रीमद् भागवत में बताई गई है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार विभिन्न प्रकार की भक्तियां हैं, लेकिन भागवत में बताई गई इन 9 भक्तियों के अंतर्गत अन्य सभी भक्तियां भी समाहित हो जाती हैं। इसलिए इस नवधा भक्ति का एक विशेष महत्व आ जाता है। नवधा भक्ति के अंतर्गत इन 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया जाता है, जो कि हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। सबसे पहले बात करते हैं श्रवण भक्ति की। श्रवण भक्ति मतलब भगवान के चरित्र, उनकी कथाओं को सुनना, उनके गुणों को सुनना श्रवण भक्ति कही गई है। जैसे हम लोग भागवत कथा या सत्यनारायण कथा, अन्य कथाओं को सुनते हैं, उसको श्रवण भक्ति कहा जाएगा। दूसरा है कीर्तन, ईश्वर के दिव्य गुणों का गायन करना कीर्तन कहा जाता है। तीसरा है स्मरण भक्ति, भगवान का ध्यान करना, उनका चिंतन करना, हर पल मन को उनमें ही लगाए रखना ही स्मरण भक्ति है, जैसे ये भक्ति प्रहलाद ने की है। चौथा है पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना पाद सेवन भक्ति कही गई है। और इस भक्ति के विषय में आप कमेंट में बताइए कि ऐसी भक्ति किसने की है। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार की भक्ति किसने की है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में बताएं कि पाद सेवन भक्ति किसने करी। इसके बाद अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति या अर्चना वो पद्धति है जब हम पूर्ण विधि विधान के साथ ईश्वर की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसको अर्चना कहा गया है। जैसे कि शबरी ने की, रामकृष्ण परमहंस ने की। अगली भक्ति है वंदना, जब हम वैदिक मंत्रों और स्तोत्रों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं, उसी को वंदना भक्ति कहा गया है। इसके बाद आती है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति जब साधक दास के रूप में अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, उसी को दास्य भक्ति कहा गया है। जैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति करी, उसको दास्य भक्ति के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके बाद आती है साख्य भक्ति, यानी जब हम ईश्वर को सखा के रूप में मान लेते हैं, सखा के रूप में उनकी भक्ति करते हैं, उसको साख्य भक्ति कहा गया है। जैसे अर्जुन ने की, उद्धव, सुदामा इसके प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना।
जब हम अपने विचारों को, अपने कर्मों को पूरी तरह से ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, उसी को आत्मनिवेदन कहा गया है। और योग दर्शन में भी हमको इसी तरह का एक सूत्र मिलता है कि ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग में भी इसका वर्णन मिलता है और अष्टांग योग के नियम के अंतर्गत भी ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की गई है। जब साधक अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो उसकी साधना को पूरा करने का दायित्व ईश्वर स्वयं ले लेते हैं। फिर साधक को अपनी साधना पूरी करने की चिंता नहीं होती, वो सारी चिंता, वो सारा दायित्व ईश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उस भक्त ने, उस साधक ने अपना पूरा मन, भाव, कर्म और विचार ईश्वर को अर्पित कर दिए हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है और उसकी सारे जो क्रियाएं हैं, नित्य कर्म हैं, उसकी सारी चिंता उसके माता पिता को होती है, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती है। उसी प्रकार जब साधक पूरी आत्मसमर्पण अपना ईश्वर के प्रति कर देता है तो उसकी साधना की जो चिंता है वो फिर ईश्वर को होती है। साधक को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं और वो साधना जल्दी पूरी होती है। तो आत्मनिवेदन भी एक विशेष भक्ति है जिसके माध्यम से साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। हर वो व्यक्ति जो भगवान की उपासना करता है, उनकी वंदना करता है, उसको भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति अलग अलग प्रकार की है, उसकी विधियां अलग अलग है, पद्धतियां अलग अलग हैं और उनको करने वाले भक्त भी अलग अलग हैं। सभी लोग अपनी आवश्यकता, रुचि और भाव के अनुसार भक्ति करते हैं, इसीलिए प्रयोजन अलग अलग होने के कारण भक्त भी अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने की है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त इस संसार में हैं। आइए जानते हैं कि इन 4 प्रकार के भक्तों में क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले आता है आर्त। आर्त मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक जो दुखी है, दुख के समय में, कष्ट के समय में ईश्वर को याद करता है, उसकी उपासना करता है, उसको आर्त भक्त कहा जाता है, जैसे द्रौपदी। दूसरा आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थात अर्थ मतलब धन, दौलत, सम्मान, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की जिसके अंदर इच्छा होती है, जो सांसारिक सुखों को एकत्रित करना चाहता है, अपना वैभव बढ़ाना चाहता है, सम्मान बढ़ाना चाहता है, धन, दौलत, पुत्र आदि की प्राप्ति करना चाहता है और उसके लिए साधना करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, ऐसे भक्त को अर्थार्थी कहा गया है। तीसरे प्रकार का भक्त है जिज्ञासु। ऐसा साधक जो ईश्वर को जानना चाहता है, उनको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है, उसको जिज्ञासु भक्त कहा गया है। और चौथा है ज्ञानी। ऐसा भक्त जिसने ईश्वर को जान लिया है, उसको प्राप्त कर लिया है, उसको ज्ञानी भक्त कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञानी भक्त को ही सबसे श्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि ज्ञानी भक्त तो मेरा ही रूप है। इस प्रकार भक्ति और भक्त पर प्रकाश डालने के बाद यह कहा जा सकता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति योग एक सरल साधन है जो सभी के लिए सुगम है और उपलब्ध है, जिसे कोई भी साधक आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकता है। भक्ति योग संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़ना सिखाता है। भक्ति योग के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे ही हृदय में निवास करता है। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी होगा और इससे कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।